सभी को जय जिनेंद्र देव की। यदि साता है तो आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम अपने माता पिता को चरण स्पर्श कर, अपने गुरुओं का ध्यान कर, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के चरणों में नमन, आचार्य श्री शिव मोहन जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, पंच परमेष्ठी को नमन करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एक बार ये कंफर्म कर दें आपको। एक बार थोड़ा सा ये कंफर्म कर दें कि आपको साउंड ठीक आ रही है। कुसुमलता जी ठीक आ रही है? ओके, ठीक है। तो आज ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सभी ज्वाइन कर रहे हैं और हम आज अपना एक सब्जेक्ट लेके चलते हैं कि हमारे बच्चे शादी लायक हो गए हैं या तो बच्चे शादी के लिए हाँ नहीं भर रहे, और यदि वो हाँ भर रहे हैं तो रिश्ते आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, यानी कि एक बार आए दूसरी बार नहीं आते। एक आज के समय में हमारे सामने सबके सामने प्रॉब्लम है, और मैं समझता हूँ कि मेरे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं उनमें मोस्ट प्रोबेबली 60% की ये प्रॉब्लम है। उनमें से काफी तो यही कहते हैं कि बच्चा 28 साल का हो चुका है फिर भी वो हाँ नहीं भर रहा, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरा उसके बाद आता है कि अब उसने हाँ भरनी शुरू कर दी है तो रिश्ते वाले आते तो हैं, एक बार आते हैं, घर देख कर जाते हैं, लेकिन दूसरी बार वो नहीं आते। तो क्या कारण है, क्या इसके पीछे क्या वास्तु दोष है? देखिए, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो है घर की एनर्जी। क्योंकि मैं एनर्जी के ऊपर ही काम करता हूं, इसके ऊपर ही मैंने सारी स्टडी की और मैंने जो रिजल्ट्स देखे उसी एक्सपीरियंस को आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप जैन है। मैं वास्तु कंसल्टेंसी, न्यूमरोलॉजी और स्वर विज्ञान की कोचिंग करता हूं। 2006 से मैं इसी लाइन पे काम कर रहा हूं, और हम जो वर्किंग करते हैं एनर्जी पे ज्यादा वर्किंग करते हैं, क्योंकि आज का समय इतना महंगाई का समय है कि हम यदि किसी के घर जाएं और उससे कह दें कि भाई ये जगह जो है ठीक नहीं है, आप इसको तोड़ लो, आप इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, तो इस महंगाई के समय में सामने वाला उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाता। यदि 100 में से कोई एक कर ले तो कर ले, लेकिन 99% ये सोचता रह जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या। और उसके दिमाग में जब ये चीज आ जाती है कि सामने वाला ये कह के गया है कि गलत है, वो ना चाहते हुए भी टेंशन में आ जाता है, उसको सारी चीज फिर अपनी गलत ही लगने लग जाती है। तो हमने फिर इसको एक इस पे स्टडी करी, इसको सोचा समझा कि भी यदि हम मकान नहीं तोड़ पा रहे तो करें क्या। फिर हमने इस पे एनर्जी पे वर्किंग करी और उनके सॉल्यूशंस ढूंढे कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पे एनर्जी को कैसे बैलेंस करें, या एनर्जी को चेक कैसे करें, या हमें ये कैसे पता चले कि यहाँ पर एनर्जी कैसी है, क्या नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर है, नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। तो हमने उसको समझा, उसका सॉल्यूशन ढूंढा, और बिना तोड़-फोड़ के कि हमने मकान को टच भी नहीं करना, एज इट इज में उस एनर्जी को कन्वर्ट करके उसको पॉजिटिव में लेकर आए। और जैसी ही वो एनर्जी पॉजिटिव हुई, हमारे सारे काम अपने आप ही पड़ो हमारी सॉल्व होनी शुरू हो गई, हमारे काम सारे रास्ते पर चलने शुरू हो गए। उसी प्रकार से ये भी एक हमारे सामने समस्या है बच्चों की रिश्तों की। तो इसके हम वन बाय वन लेंगे, 3-4 पॉइंट इसके अंदर मेजर आते हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमारी मेन एंट्री से मतलब है हमारे फ्लैट की एंट्री या कोठी की एंट्री। जिस एनर्जी को पार करके हम आ रहे हैं और जिस एनर्जी को पार करके हम जा रहे हैं,
तो हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारी भाषा, हमारी सोच वैसी ही हो जाएगी। अब जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि बच्चे मानते ही नहीं है, उम्र हो गई है, 28 की उम्र हो रही है, फिर भी बच्चा नहीं मान रहा। तो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मेन गेट। क्योंकि जब भी वो ऑफिस जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, उसी एनर्जी में से निकलता हुआ जा रहा है। यदि वहां पर नेगेटिव एनर्जी है, तो जैसे ही उस एनर्जी को वो क्रॉस करेगा, तो उसकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी। चाहे आप उसके कितने भी भले की बात करें, उसके अंदर वो नेगेटिविटी ही ढूंढ के निकाल लेगा। क्योंकि यही एक सोच का है कि हम सोच क्या रहे हैं, और यदि हम जो सोचेंगे वही होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकले, तो हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो नेगेटिव एनर्जी हमारे पर हावी हो गई। मेरे माता पिता ने मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचा, मुझे समझाया, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, उसका पॉजिटिव वे ना देखकर उसके अंदर नेगेटिविटी ढूंढता हूं कि नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं करना, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। और उस पोजीशन में बच्चों को मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक उम्र निकलने के बाद जब वो हाँ करता है, तो उस समय रिश्ता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं देख रहा हूं नॉर्मल वे में 1991 और 92, ये 2 ईयर ऐसे हैं, इनके इतने बच्चे अभी भी अनमैरिड हैं। क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन 91 और 92 बोर्न के जो बच्चे हैं, अभी भी बहुत संख्या में आ रहे हैं कि इन बच्चों का रिश्ता नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हमें अपने मेन गेट की एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है। हम ऑफिस जा रहे हैं, हम दुकान जा रहे हैं, या हम बाहर जा रहे हैं, तो हम जिस एनर्जी को पार करके निकलेंगे, वैसी ही हमारी सोच है। इसलिए सबसे पहले हमें एनर्जी किसकी ठीक करनी है? अपने मेन गेट। दूसरा, इसके अंदर 4 दिशाएं ऐसी होती हैं, मेन दिशाएं हैं, जो कि हमारे बच्चे के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं। उसके अंदर पहली दिशा आती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या है? ईशान कोण। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच का स्थान उत्तर पूर्व। ये क्या करता है? क्लैरिटी ऑफ माइंड। कि हम बच्चे को बता रहे हैं कि बेटा ये तेरे लिए ठीक है, या ये गलत है, या आपकी उम्र हो गई है शादी की, आपको तैयार होना चाहिए। अब बच्चा क्या कहता है कि मैं अपने आप से तैयार नहीं हूं, मैं अपनी बॉडी से तैयार नहीं हूं, मैं अपने मन से तैयार नहीं हूं, मैं अपने विचारों से तैयार नहीं हूं। तो आप ये समझ लो कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं फाल्टी है। वहां पे ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि वो दिशा क्या देती है? क्लैरिटी ऑफ माइंड। जब तक मैं अपने दिमाग से, अपने विचारों से सहमत नहीं होऊंगा, तो मैं आगे का डिसीजन ले ही नहीं पाऊंगा, और जब तक मैं डिसीजन नहीं लूंगा, तो आगे का मेरा स्टेप नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमें नॉर्थ ईस्ट पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है कि बच्चों के लिए तो है ही है, इसके साथ में ये हमारे व्यापार के साथ भी जुड़ी हुई है, हमारे परिवार के साथ भी जुड़ी हुई है, और हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी जुड़ी हुई है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट मेनली जगह यदि हम देखें, तो हमारी पूजा का स्थान है। यदि हम जैन धर्म से लिंक करते हैं, तो हम कहते हैं भगवान महावीर का स्थान है। और आप जब शास्त्र भी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो अठाइयां आती हैं, उनके अंदर बड़ा एक डिटेल आती है कि भगवान महावीर अपने जो भी स्थान था, उसके नॉर्थ ईस्ट में बैठकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके ही पूजा पाठ करते थे। यदि आप सनातनी धर्म से लिंक हैं, तो वहां पे कहते हैं ये स्थान भगवान शिव का है। तो टोटल मिला के जो नॉर्थ ईस्ट का स्थान है, वो है पूजा का स्थान। और पूजा के स्थान में यदि भी किसी तरह की कोई गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, भारीपन है, अग्नि वहां पर रखी हुई है, तो वो वहां पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। और यदि किसी कारण से नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ भी है, तो वहां पे भी नेगेटिव एनर्जी बननी शुरू हो जाती है। तो उसको हमें पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जैसे ही वहां की पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, वो आपके काम ठीक होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है, जो क्लैरिटी है, वो क्लियर हो जाएगी। हम पजल नहीं होंगे।
कि मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं, यहां से आप हटकर एक ही पॉइंट में या तो करना है या नहीं करना है, यानी कि आप डिसीजन मेकर बन जाएंगे, आप इमीडिएट डिसीजन ले पाएंगे किसी भी तरह का। दूसरा आता है हमारा ईस्ट, क्योंकि विवाह के लिए क्या चीज जरूरी है कि जो समाज है, समाज के साथ हमारा नाता, समाज के साथ जुड़ना। समाज को कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है या मैं विवाह के लिए तैयारी कर रहा हूं। आप लोग सबको कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, अब रिश्ता बताना, कोई अच्छा परिवार बताना, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे एक अच्छा परिवार मिले, जो भी लड़का लड़की है अच्छे विचारों का मिले, अच्छे संस्कारों का मिले, क्योंकि आज के समय में अच्छे संस्कार मिलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, अच्छा परिवार मिलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जो माहौल हम देख रहे हैं आज की डेट में कि विवाह हुआ, कुछ दिनों बाद तलाक तक की नौबत आ जाती है। उसका कारण क्या है? केवल सोच। इसीलिए मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट पे ज्यादा जोर दिया कि नॉर्थ ईस्ट को तो क्लियर रखना ही रखना है, हर हालत में रखना। उसके बाद हम ईस्ट में आए, यानी कि पूर्व में आए, तो वो क्या करता है, वो हमें समाज के साथ जोड़ता है। हम जितना ज्यादा समाज के साथ जोड़ेंगे, हम उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे, वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल हो गया। जितने हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे, समाज वालों को पता चलेगा कि ये जो परिवार है एक संपन्न परिवार है, अच्छा परिवार है, तो कोई दूसरा बंदा आपको रिश्ता बनाने में बताने में हिचकेगा नहीं। अब जब तक वो हिचकता रहेगा तो बता नहीं पाएगा, क्योंकि आज हर बंदा डरता है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये परिवार कैसा है क्या नहीं। तो इसलिए हमें समाज के साथ हमेशा मेल मिलाप रखना चाहिए, उनके साथ बैठना उठना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी साधु संत हमारे एरिया के अंदर आए, स्थानक में आए, मंदिर में आए, कोई भी धर्म सभा लगी हो, तो हमें वहां पर जाना चाहिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, आपस में समाज से मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए। तो जैसे ही मेल मिलाप बढ़ेगा, तो आपको जो ये पड़ोस आ रही है, ये अपने आप वो सोल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो उनको पता चलेगा कि सामने वाले परिवार का लेवल क्या है, कहाँ से आए हैं, इनके बड़े बुजुर्गों का नाम क्या है, इनका परिवार पहले क्या काम करता था। क्योंकि हम यही तो चाहते हैं ना कि अच्छा परिवार मिले, व्यापार अच्छा हो, मेरा बच्चा, मेरी लड़की यदि इस परिवार में जा रही है, तो सुखी रहे, संपन्न रहे, आपस में मेल मिलाप रहे। तो हम इनके लिए क्या करते हैं कि उनका बैकग्राउंड चेक कराते हैं कि इस परिवार के अंदर कैसे लोग रहे हैं और कैसे हम काम कर रहे हैं। तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि ईस्ट जो है, पूरब जो है, वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब पूरब में क्या है, पूरब है सूर्य की जगह, और साथ में क्या है कि ये हल्की दिशा मानी जाती है, तो इसलिए पूरब कभी भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। नंबर वन। नंबर बड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन कटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, यहां पर अग्नि या पानी, दोनों में से कोई एक, या तो अग्नि या पानी, दोनों नहीं होने चाहिए। यदि दोनों होंगे तो दोनों आपस में एंटी है, अग्नि और पानी क्या है, एंटी है। यदि दोनों चीज इसी दिशा में आ गई, तो आपस में वाद विवाद बनना शुरू हो जाता है। तो कोई भी एक रखें, या तो पानी रखें या अग्नि, जैसी वहां की सहूलियत हो अपने हिसाब से उसको रखें। दूसरा, वहां पे साफ सफाई जरूरी है, क्योंकि सूर्य का स्थान है। सूर्य के स्थान में क्या है कि जब सूर्य अपनी रोशनी फेंकता है, सबसे पहली जो किरण होती है, उसके अंदर अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। और अल्ट्रावायलेट किरणें क्या करती हैं कि रात भर जो कीटाणु पैदा हो चुका है वहां पर, उसको इमीडिएट वो वहां से धरती से कीटाणु मुक्त बना देती है और वहां की हवा को स्वच्छ बना देती है। और जैसे हम वहां की हवा को इनेल करते हैं, सांस के द्वारा लेते हैं, वही हवा हमें अच्छी लगने लग जाती है। यदि वहां पर कोई भी नकारात्मक शक्ति है, या वहां पर सूरज की रोशनी नहीं आती है, या वहां पर कोई एंटी तत्व है, तो वो वहां की हवा आपको भाएगी नहीं, आपको सीलन महसूस होगी, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। इसलिए हमेशा वहां पर ईस्ट में एक तो साफ सफाई आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, हल्का रखना है। हल्का मीन्स कोई भी वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे उच्च दिशा के अंदर मानी जाती है,
और वहां पर वेट नहीं रखा जाता, इसको हल्का रखना चाहिए। और ये कमरा हम किसी को भी दे सकते हैं। इसके अंदर बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए दे दें हम, ठीक है। लेकिन एट्रीब्यूट क्या हुआ, इसके आगे सोशल स्टेटस, यानी कि आपको समाज के साथ जुड़ना। तो जैसे ही आप ये चीज करेंगे, आप ऑटोमेटिकली समाज के साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे। इसके बाद तीसरी डायरेक्शन आती है हमारी, आती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब क्या है, साउथ और ईस्ट के बीच की जगह, यानी कि पूरब और दक्षिण के बीच की जगह आग्नेय कोण, जिसको हम आग्नेय कोण कहते हैं, और वहां पे कहते हैं अग्नि का वास है। अग्नि क्या है, अब देखिए हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो अग्नि से शुरुआत होती है। अग्नि से मतलब क्या है, अब देखिए जब दो परिवारों का मिलन होता है तो फेरे कराए जाते हैं सबसे पहले। तो फेरे किस चीज से होते हैं, कहते हैं ना कि अग्नि के साथ में 7 फेरे ले लो तो माना जाएगा। आप चाहे कोई भी रीति रिवाज निभा लो, यदि जब तक आपने अग्नि को साक्षी मानकर अपने जीवन की शुरुआत नहीं की तो विवाह विवाह नहीं माना जाता। अब कहते हैं ना कि मंदिर में भी जाते हैं, दो बंदे कई, उसने अग्नि के आगे 7 फेरे ले लिए, चाहे कोई था या नहीं था, दो बंदे एविडेंस के तौर पर वहां पे खड़े हों तो वह विवाह माना जाता है। तो यानी कि अग्नि साक्षी मानी जाती है। अग्नि क्या हुई, शुरुआत, किसी चीज का इनिशिएट करना। तो आज आपके इतनी मन में विचार आया कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, वह शादी लायक हो गया है, अब इसकी शादी करनी है, तो इनिशिएशन हुआ ना, हमारे मन में एक शुरुआत हुई। तो शुरुआत कहां से हुई, वह साउथ ईस्ट से हुई, आग्नेय कोण से। तो आग्नेय कोण जो है कटा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हो, 90 डिग्री पे अच्छा होता है। यहाँ पे अग्नि हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि का स्थान है। पानी क्या करता है, अग्नि को बुझा देता है। यदि पानी होता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी काट करता है, हमारे विचारों को वो चेंज करता है। तो वहां पे पानी ना रखें और वहां पे अग्नि रखें। और आप इसको भारी कर सकते हैं, हैवी, मतलब इस जमा को हम हैवी कर सकते हैं, लेकिन साफ सफाई यहां पर भी जरूरी है। क्योंकि ये क्या करता है, हमारे मन के अंदर विचारों को लाता है, जिससे हम किसी भी चीज की शुरुआत कर सके। बच्चों में शुरुआत क्या है कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, हमारे अंदर एक एनर्जी आए, हम अपने मन में विचार बनाएं, बच्चा उस विचार को मान के अपने दिमाग से, अपने माइंड से तैयार हो जाए कि अब मुझे शादी का मेरा समय है, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल के बच्चे पहले की तरह नहीं है, बहुत एडवांस है, हर चीज को पहले सोचते हैं, परखते हैं, सारी चीज करते हैं। पहले हमारा क्या समय था कि माँ बाप गए, पसंद कर लाए और हमारी तरफ से हाँ हो जाती है। आजकल का बच्चा क्या कहते हैं, नहीं मुझे तो मीटिंग करनी है, मुझे समझना है क्या सामने वाला मेरे लेवल का है, क्या मेरे विचारों से मिलता जुलता है। सारी वो टेस्टिंग पहले ही करना चाहते हैं, हमारे समय में हम बाद में करते हैं। लेकिन कहते हैं कि समय के अनुसार हमें भी चेंज होना चाहिए। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए और हमें ही चेंज होना पड़ेगा, बच्चे चेंज नहीं होंगे। तो हमें अपने आप को मॉडिफाई करना चाहिए और आज के हिसाब से ही इस चीज बात को समझना चाहिए और बच्चों के साथ चलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा साउथ ईस्ट जो करता है, इनिशिएट कर रहा है, तो हमें उसके हिसाब से चलना है। इसके बाद जो आता है वो आता है नॉर्थ वेस्ट की जगह। अब नॉर्थ वेस्ट क्या, वायव्य कोण। यदि आपने वैदिक वास्तु पढ़ा है तो वहां पर क्या आता है, ये हवा की स्थान है। हवा का क्या मतलब है, चलायमान, कि रुके ना, चलता रहे। जब हमारे बच्चे शादी की उम्र के आ जाते हैं तो उनका बेड जो है इसी दिशा में रखना शुभ माना जाता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। यदि उसका कमरा वायव्य कोण में है, यदि वायव्य कोण में कमरा नहीं आता है तो कम से कम उसका बेड वहां पर वायव्य कोण में लगा दे। यदि वायव्य कोण में लगेगा तो वहां पे कहते हैं वो चलायमान हो जाएगा। यदि लड़का है, आपके घर में लड़की है, तो क्या की जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो और अपने परिवार के अंदर चली जाए। लड़का है तो कहते हैं कि वो बहू लेकर आए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो जोन है एंजॉयमेंट का भी जोन होता है, कि जब बच्चों की शादी होती है तो जब तक पहला बच्चा नहीं होता, तो जब तक कहते हैं कि उन बच्चों का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में ही होना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे को समझ सकें, आपस में मेल मिलाप कर सकें, परिवार आपस में समझ सके और अपनी लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं।
क्योंकि ये चीज भी हमारी ड्यूटीज के अंदर आता है कि बच्चों को क्या चीज नहीं पता या क्या है, बच्चों को समझाना भी हमारी ड्यूटी के अंदर आता है, हम वो करते हैं। तो इसके अंदर यही सारी चीजें आती हैं कि किस प्रकार हमें वहां पर करना है। तो टोटल मिला के क्या, अब नॉर्थ वेस्ट में क्या आता है, वायव्य कौन आ गया, हवा की दिशा है। हवा की दिशा होने के कारण नंबर एक, इसको हल्का रखना है, भारी नहीं करना। अब इसका हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, वायव्य जो कोण है यानी कि नॉर्थ वेस्ट है, इसका कंपैरिजन होता है साउथ ईस्ट से, आग्नेय कोण से। आमने सामने है दिशा, जब आप अपना चार्ट बनाएंगे तो देखेंगे कि वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट, आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट के बिल्कुल आमने सामने है। तो हल्का भारी कैसे हुआ कि हम साउथ ईस्ट को भारी कर दें, नॉर्थ वेस्ट को हल्का कर दें। मतलब यदि साउथ ईस्ट में 5 किलो का वेट है, तो नॉर्थ वेस्ट में उसको 4 किलो कर दें, तो साउथ ईस्ट भारी हो गया ऑटोमेटिकली। तो इस प्रकार आप देख लें कि वहां पर सामान क्या रखा है। यदि वहां पर मान लो नॉर्थ वेस्ट में सामान भारी रखा है, तो आप उसको हटा दें। अब आप कहते हैं मैं नहीं हटा सकती, ठीक है, आप अप्रोक्सीमेट वेट निकालोगे, इसमें वेट क्या है, उतना ही वेट आप साउथ ईस्ट में 1-2 किलो बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अब मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि जो अपना वो है वेट का, हम कैसे इसको बैलेंस करें। अब मैंने बता दिया कि इनका आपस में कंपैरिजन कर लिया, तो कंपैरिजन करके हमने वेट को साउथ ईस्ट के अंदर बढ़ा दिया और नॉर्थ वेस्ट में इसको कम कर दिया। अब अलमारी है, गोदरेज की जो अलमारी होती है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर पाए लगे हुए हैं। यदि किसी भी आइटम में पाए हैं, लेग्स हैं, तो वेट काउंट नहीं होता, वो वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि सारा वेट पायों के ऊपर आ गया। वेट से मतलब है बड़ा सामान है, वो सीधा सीधा जमीन पे रखा हुआ, उसके अंदर एयर निकलने की जगह नहीं है, तो वो वेट काउंट होता है। यदि किसी भी स्थान किसी भी आइटम में नीचे लेग्स लगे हुए हैं और आपको झाड़ू या पोछा करने के लिए जगह बनी हुई है, हवा क्रॉस होने की जगह बनी हुई है, तो वेट काउंट नहीं होता, वो क्या है, हल्का हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट के साथ कंपैरिजन कर देना है कि नॉर्थ वेस्ट हल्का होना चाहिए, साउथ ईस्ट भारी होना चाहिए। इसी प्रकार मैंने जो सबसे पहले दिशा बताई थी, आपको बताई नॉर्थ ईस्ट, ईशान को, तो उसका कंपैरिजन किससे करेंगे हम, साउथ वेस्ट है, वो भी आमने सामने। नॉर्थ ईस्ट को हल्का कैसे करें, साउथ वेस्ट को भारी कर दो, नॉर्थ ईस्ट हल्का हो गया। इसके साथ में ही मेन जो डायरेक्शन आती है वो आती है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान का हर घर के अंदर एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। इसका हम एग्जांपल लेंगे अपने शरीर से। जो हमारी बॉडी है, इसके अंदर नाभि है, नाभि क्या है, ब्रह्म स्थान है ना। तो ब्रह्म स्थान क्या है, यदि आप देखिए नाभि डिग जाती है, कई बार कहते हैं नाभि अपने स्थान से हट गई, डिग गई, उतर गई, अलग अलग शब्दों में कहते हैं, तो क्या होता है, या तो लूज मोशन लग जाएंगे, या कब्ज हो जाएगी, या पेट में दर्द हो जाएगा। तो क्या है, इस चीज का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, चाहे आप डॉक्टर के पास कितना मर्जी इलाज करा लो, कोई इलाज नहीं उसका, जब तक नाभि अपने स्थान पर नहीं आएगी, डॉक्टर भी उसमें कुछ नहीं करता, वो दवाइयां ही देता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी नॉर्मल पर्सन के पास जाते हैं जो इस चीज की जानकारी रखता है, वो 1-2 क्रियाएं करता है, मेरे ख्याल 5 मिनट लगते हैं और नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। और जैसे ही नाभि अपने स्थान पर आई, आपको एनर्जी ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो जाती है। सेम चीज हमारे घर का अंदर, यदि घर के अंदर जो सेंटर पॉइंट है, यदि वो डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब का मतलब वहां पे कोई दीवार आ गई, कोई गड्ढा बना दिया, अग्नि रख दी, तो ये चीज क्या है, उस ब्रह्मा को डिस्टर्ब कर देती है। यदि आपके ब्रह्म स्थान में अग्नि है, कोई गड्ढा बना हुआ है, पिट बना हुआ है, या कोई हैवी सामान रखा हुआ है, तो चेक करें और उसको वहां से हटा दें। तो यदि हम यही सारी चीजें करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो भी मन के कार्य हैं वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। बच्चे का मन सेट होना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप हाँ भरना शुरू कर देगा। आपके घर में कोई रिश्ता लेके आ रहा है, आपने यदि मेन गेट अच्छा कर लिया, आपके घर में कोई रिश्ता लेके आएगा, वो रुकेगा, दोबारा भी आएगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो गई है। जैसी एनर्जी के अंदर से गुजर के आ रहा है, उसकी सोच भी पॉजिटिव रहेगी।
अभी क्या था, नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी पार करके अंदर आया, उसकी सोच नकारात्मक हुई, उस समय तो हाँ करके चल गया, दोबारा आया नहीं, क्योंकि उसको अच्छा लगा ही नहीं वहां आने के बाद। यदि वहां पे सकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो वहां पर आ सकती है। तो इस प्रकार आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं और अपने हिसाब से इनको चेंज करके और इनको ऊर्जित बना सकते हैं। इसके अंदर काफी लोगों के पीछे हमने एक सेशन लिया, तो काफी लोगों ने कहा कि हम नहीं कर पा रहे तो क्या करें। इसके लिए हमने एक यंत्र बनाया है, उस यंत्र को हम लैमिनेशन करते हैं और साथ में उसको ऊर्जित भी करके देते हैं। उसके अंदर यदि आप चाहेंगे तो आपको भी यंत्र मिल सकते हैं, 2 यंत्र मिलेंगे। उसमें एक यंत्र आपको लगाना है अपने मुख्य द्वार पर। वो यंत्र ऐसा है, कोई बाहर से देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, मतलब देख के उसको एक एनर्जी मिलेगी। और एक यंत्र लगाना है बच्चे के कमरे के अंदर, और इस प्रकार से लगाना है कि बच्चा जब भी उठे उसकी निगाह उस यंत्र के ऊपर पड़े। और उस यंत्र में आप देखेंगे तो क्या है, कमल का फूल है, हमारा ओम है, स्वास्तिक है, ये सारों का समारूप है। तो उसमें क्या है कि एनर्जी है। यदि आपका गेट गलत जगह बना हुआ है, यदि आप चाहकर भी जो मैंने चीजें बताई हैं उनको नहीं हटा पा रहे हैं, वहां पे नेगेटिव एनर्जी लगातार बनती जा रही है, तो ये यंत्र लगाने से वो एनर्जी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इन दोनों यंत्रों की वैसे तो अमाउंट बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने जो अमाउंट रखी है वो रखी 350 रुपए। इसके अंदर कोरियर चार्जेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। सिर्फ हमारा भाव क्या है कि आपको रिजल्ट्स मिले, इसलिए हमने इतनी मिनिमम अमाउंट रखी है। तो कोई भी यदि ये चाहता है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, जो भी चाहे बता देना। तो आपको वो ऊर्जित किए हुए 2 आइटम, आपको 2 यंत्र मिल जाएंगे। एक आपको मेन गेट पे लगाना है, और जिसका फेस कहाँ होगा, बाहर की तरफ, के बाहर से आना वाला व्यक्ति उसको देख सके। दूसरा कहाँ लगाना है, जहां पर भी आपका बच्चा सोता है, या वहां पे नहीं लगाना चाहते तो उसके बैग में भी रख सकते हैं कि वो यंत्र उसके साथ में ही रहे हर वक्त। उसकी सेफ्टी भी रहेगी और उसका मन भी काम करेगा और वो पॉजिटिव सोच के साथ तैयार होगा। इन सभी चीजों को देखते हुए अब मैंने आपको चीज बताई, तो हर जगह ये कार्य करना संभव नहीं हो पाता। तो अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? ठीक है कि हमें अपनी ऊर्जा तो पॉजिटिव करनी है, हर हालत में करनी। कोई भी व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति भी ये नहीं कहेगा कि मेरे घर के में नेगेटिव एनर्जी हो, क्योंकि इस नेगेटिव एनर्जी से कई दिक्कतें हैं। एक तो बच्चे की तो दिक्कत है ही है, इसके साथ में वहां का माहौल हर वक्त तनावपूर्ण रहता है कि घर के अंदर जैसे ही एंट्री करो तनाव बना रहता है, लड़ाई झगड़ा, जिसका कि यदि आप निचोड़ निकालो तो कहीं से भी हमें निचोड़ नहीं मिलता कि लड़ाई क्यों तो शुरू हुई और कैसे खत्म हुई, कुछ नहीं पता चलता। लेकिन तनाव बना रहता है, हमारा मन नहीं करता। इसी एनर्जी से बाहर गए, घर से बाहर निकले, पता चला किससे लड़ाई हुई, व्यापार में मन नहीं करता। जब हमारा व्यापार में हम बैठे हैं और हमारा मन नहीं करता तो सेल कैसे कर पाएंगे? जब तक हमारा मन अच्छा नहीं होगा, हमारी सोच अच्छी नहीं होगी, तो हम कस्टमर को अटेंड कैसे कर पाएंगे? तो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हम एक वर्कशॉप मैनेज करिए, जो कि कल से स्टार्ट हो रही है, 10 तारीख से। उसका हमारा मुख्य ध्येय क्या है? इसके अंदर हमने मेन सब्जेक्ट्स लिए हैं। सबसे पहले किचन। किचन क्या करती है? किचन हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाती है। सारा हमारा जो स्वास्थ्य है वो किचन के ऊपर है। नंबर 2, घर की जो लेडीज हैं उनका सबसे ज्यादा समय किचन के अंदर बीतता है। यदि किचन की ऊर्जा अच्छी है, पॉजिटिव है, तो पहली बात तो हमारे घर की लेडीज का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनका मन अच्छा होगा, और वो जो खाना बनाएंगे वो क्या है, स्वादिष्ट बनेगा। बच्चे जो आज की डेट में ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे नहीं, मुझे तो बाहर का खाना है, मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगता, उनको ऑटोमेटिकली घर का खाना अच्छा लगेगा। तो उसके अंदर ये बताया जाएगा कि क्या चीज कहां पर रखनी है, जो आप इजीली कर सकते हैं अपने अनुसार। यदि नहीं कर पाएंगे, साथ में उसकी फिर रेमेडी बताई जाएगी कि आप ये वाला कार्य करें, जिससे कि हम उसको इजीली वहां की एनर्जी को मेंटेन कर सकें। दूसरा आता है हमारा मंदिर, क्योंकि मंदिर सबसे ज्यादा ऊर्जित होना जरूरी है।
क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान है जो हमारे पूरे परिवार को और हमारे इस मकान को घर बनाने में सबसे ज्यादा रोल किसका रहता है? मंदिर जी का। यदि हमारे घर के अंदर मंदिर है, ऊर्जित है, तो आप ये समझ ले आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो वहां पर इस बात का पूरा डिटेल के अंदर लेंगे कि मंदिर कैसा होना चाहिए, घर के अंदर क्या होना चाहिए, मंदिर में क्या होना चाहिए। जैसे अब दीपावली आ रही है, तो दीपावली में हमें मंदिर में क्या रखना चाहिए, पानी का क्या महत्व है, पानी का, पानी मंदिर में कैसे ऊर्जित करें। तो ये सारी चीजें हम उसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर लेंगे कि पानी को कैसे ऊर्जित करें, उस पानी का हम किचन में कैसे प्रयोग करें जिससे हमारा खाना स्वादिष्ट बने। तीसरा हम लेके चलेंगे ब्रह्मा स्थान। अभी मैंने ब्रह्मा की बात करी। अब मान लो ब्रह्मा के स्थान पर दीवार आ गई, तो हम दीवार को हटाए कैसे? वो पॉसिबल ही नहीं है दीवार को हटाना। अब उसका कुछ तो रेमेडी लेनी पड़ेगी ना, रेमेडी भी लेनी है, उसके साथ में उस स्थान को ऊर्जित भी करना है। अब देखिए, यदि मैं जैसे लेटा हुआ हूं, अब मेरी नाभि पे 2 किलो का बाट रख दिया जाए, यानी कि वेट रख दिया जाए, तो क्या होगा? थोड़ी देर में क्या होगा, मेरा सांस जो है फूलना शुरू कर देगा, यानी सांस लेने में मुझे तकलीफ आएगी। जब मुझे सांस लेने में तकलीफ आएगी तो क्या होगा, मेरा मन जो है चिड़चिड़ापन हो जाएगा, नेचुरली है। जब मुझे तकलीफ होगी, मुझे चिड़चिड़ापन महसूस होगा, और जब वो चिड़चिड़ापन महसूस होगा तो कहीं ना कहीं आपस में तनाव बनना शुरू हो जाए। सेम पोजिशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो भी यदि कोई ऐसी आइटम बनी हुई है, कुछ भी नहीं, तो उसको कैसे हटाएं बिना तोड़ फोड़ के, और उसको एनर्जी कैसे दें। तो ये करेंगे तो क्या है, हमारी यहाँ की ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट। जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट किसका स्थान है? मंदिर जी का स्थान है। अब कई बार ये होता है कि हमने मंदिर तो बनाया, लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं बना पा रहे कि नॉर्थ ईस्ट में मेरे पास जगह नहीं है। तो उस समय ये देखना पड़ेगा कि हम मंदिर बनाए कहां, और जो घर का नॉर्थ ईस्ट है उसको एनर्जी कैसे दें। तो यहां पर इस वर्कशॉप में हम ये सीखेंगे कि हम घर को, नॉर्थ ईस्ट को कैसे तो एनर्जी दे सकते हैं और कैसे हम उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कई चीजें इसके अंदर कवर कर रहे हैं। मेन उसके साथ में टॉयलेट भी आता है। अब टॉयलेट का भी अपने स्थान पर होना जरूरी है। अब कहते हैं ना, कोई इन है तो आउट तो होगा ही होगा ना। तो टॉयलेट कैसे जाएंगे, तो कहां पर वो होना चाहिए। यदि गलत स्थान पर बना हुआ है तो हम वहां की एनर्जी को ब्लॉक कैसे करें कि वो एनर्जी हमारे घर के अंदर ना आए। तो वो चीजें हमें यहाँ पर सीखेंगे। तो 5 दिन में मेरा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं आपको अपना 17 साल का एक्सपीरियंस दूंगा, इसके अंदर अनुभव जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं ये समझता हूं कि यदि आप इस वर्कशॉप को करते हैं और इसको सीख कर अपने घर के अंदर इसको अपनाते हैं, तो मेरे हिसाब से 80% प्रॉब्लम आप खुद ही सोल्व कर लेंगे, और हमेशा के लिए। साथ में अपनों को आगे सिखा भी पाएंगे कि ये वाला काम कर लो तो आपकी एनर्जी बेस्ट हो जाएगी, बिना तोड़ फोड़ के कुछ। वैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसकी हम फीस नॉर्मली जो हम वर्कशॉप करते हैं ऑफलाइन करते थे, तो क्या होता था, इसकी 5,000 से 10,000 सिचुएशन के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से लेते थे। लेकिन हम जब गुरुओं के पास बैठे तो उनका ये रहा कि आप इसको एक मिनिमम करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाओ। क्योंकि हमारा यहाँ पर ध्येय पैसा कमाना नहीं है, यहाँ पर ध्येय है कि अपने समाज के अंदर जागृति लाना। जो आज हम इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको कैसे ठीक किया जाए, यहाँ की एनर्जी को बैलेंस करके या यहाँ की एनर्जी को पॉजिटिव करके। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो एक वेबिनार की जो फीस रखी है, केवल 950 रुपए की ही रखी है, और समय भी कम है। कल रात को हम शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि हम शाम तक ही एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम बंद भी कर देंगे। काफी बंदे आ चुके हैं, कुछ ही सीट बाकी हैं, तो जो भी ज्वाइन करना चाहे तो उसको वहां पे ज्वाइन कर ले। अब हम लेंगे आपके क्वेश्चन आंसर। यदि आपका कोई भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन है वास्तु से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अनम्यूट हुए क्वेश्चन पूछें। मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं आपको प्रॉपर जो है आपको उसका आंसर दे सकूं। सर, हाँ, एक बात पूछनी थी। बताएं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी। हाँ हाँ।
तो उसमें वास्तु के हिसाब से दिया था कि पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा मतलब गेट के ऊपर लगाए। बिल्कुल ठीक है। तो ओके। और आपने मना किया था कि कोई भी भगवान की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो क्या करना चाहिए फिर? देखिए सिंपल सा है, मैं एक लॉजिक बताता हूँ, उस लॉजिक को खुद ही मनन करना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कहा नहीं लगानी तो आपने नहीं लगाई, दूसरे ने कहा लगा लो तो आपने लगा ली, ऐसा नहीं। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हमें उस चीज को समझना चाहिए कि उसका कारण क्या, लॉजिक क्या है। मेरा कहना ये है और मेरा अनुभव ये बताता है कि जिसका जो स्थान है उसको वहां बिठाओ। बिल्कुल। यानी कि मेरा स्थान कहाँ है, मैं अपने स्थान पर बैठूं, मेरे माता पिता का स्थान है, उनको मैं उस स्थान पर बिठाऊं, और मेरे जो पूजनीय हैं, जो जिनको मैं देवता मानता हूं, जिनको मैं भगवान मानता हूं, उनको भगवान के स्थान पर बिठाओ। अब आप सिर्फ अपने समझ रहे हैं, अपना लालच कहें या अपना भला कहें या मैं इसको क्या वर्ड यूज करूं, उसके लिए आप उनको गेट पर बिठा दें कि भी मेरे गेट में समृद्धि आएगी, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ हमारे उसके अंदर, शास्त्रों के अंदर कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि हम किसी भगवान को गेट पर बिठाएं। ये कहानी चलती हुई आ रही है, वो मैं बता देता हूं। जब मां पार्वती नहाने गई तो उन्होंने अपने बेटे को, यानी कि गणेश जी को गेट पर बिठाया, ठीक है। और वो कहानी क्या है, उसका रूप हमारे पंडित लोगों ने एक बिजनेस के तौर पर शुरू कर दिया है कि जी गणेश जी गेट पर खड़े हैं तो कोई नहीं आ सकता। अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं। नंबर एक, पहली बात तो गणेश जी कौन थे, माता पार्वती के बेटे, ना कि उनके आराध्य है। उन्हें अपने बेटे को खड़ा किया है, ना कि अपने आराध्य को। इस प्रकार हम अपने बेटे को खड़ा कर सकते हैं, करो खड़ा। यदि वो 10 मिनट भी खड़ा हो जाए तो वो तो आज्ञाकारी थे, उन्होंने कह दिया वो तो हिले भी नहीं, आज अपने बेटे को खड़ा करके देखो। नंबर दो बात, हुआ क्या था उसके बाद, भगवान शिव आए थे, उन्होंने गर्दन काट दी थी। यदि हम उस एंगल से देखें तो हमें सिर्फ अपने आप ही सोचना पड़ेगा, अपने विचार करना पड़ेगा, अपने आप अंदर, कहते हैं ना अपनी अंतरात्मा सबसे ज्यादा सच बोलती है, आप दूसरे की बात ही मत सुनो। यदि आपके दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, मेडिटेशन करो और मेडिटेशन पर पूछ के ये वाला क्वेश्चन अपने आप से पूछो, क्या ये सही है या गलत है। जो आपका मन गवाही दे वो कर लो। तो मैं तो इस चीज के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं कि हम अपने आराध्य को गेट पे बिठाएं। हम क्या करते हैं, गणेश जी की 4 फोटो लाते हैं, पंडित जी ने कहा कि गेट पे लगा दो और दोनों तरफ तो लगा देना, एक बाहर की तरफ देखते हुए एक अंदर की तरफ देखते हुए। हमने दोनों तरफ लगा दी, एक मंदिर जी में बिठा दिया, ये क्या मतलब हुआ। दूसरा, साफ सफाई में क्या होता है, जाले लगे हुए हैं, या जो आपके काम वाली आती है उसको कहते हैं सफाई कर दे, वो उसी कपड़े से तो टेबल साफ कर रही है, उसी से उनको झाड़ पोछ कर रही है। तो मेरी जो मान्यता है या मेरी सोच है, मैं इसको बिल्कुल भी उचित नहीं मानता हूं। और आप उसमें अपना वो देख सकते हैं कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है। अभी सर हाँ, नमस्ते। नमस्कार। सर मैं भरत जी बोल रहा हूँ, लगातार 2 दिन से आपको सुन रहा हूँ, बढ़िया सर आपका नॉलेज है। तो बहुत मेरा बहुत एक धन्यवाद। क्वेश्चन है सर। सर बताएं। ये यंत्र हम थोड़ा देखना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन कर लेता हूँ हाँ कि हाँ। सर मेरा बेटा है, वो वैसे तो काफी इंटेलिजेंट है, सभी क्षेत्र में एक्सपर्ट है, पर ओके। शादी की बात आती है ना सर, तो मतलब मना कर देता है कि लगातार 5 साल से बोलता है ये दिसंबर में पापा करेंगे, और फिर छू मंतर हो जाता है और हाँ हाँ करता हाँ नहीं। हाँ। जबकि ओके। साला कोई ऐसा केस नहीं है सर, उसको कोई ऐसा हम्म। इश्यू नहीं है, सैलरी से लेके और थिंग एवरीथिंग इज गुड। अरे हाँ हमें हाँ। पैसों की कोई तकलीफ नहीं है, परंतु वो करता नहीं है सर। तो क्या मैं कुछ मुझे बता पाओगे किस तरह करूं सर उसका हैंडलिंग? सर जो मैंने आपको इतनी डिटेल बताई है ये सब कुछ उसी के ऊपर है। सबसे पहले अपना नॉर्थ ईस्ट तो जरूर चेक करना है, हाँ नॉर्थ ईस्ट हाँ। ईशान कोण। जी क्योंकि सर। ये जो दिमाग वाली बात है ना, कि उसको हम्म, माइंड को क्लियर करना, यानी कि वो हर तरीके से तो क्लियर है लेकिन शादी के लिए अभी भी कंफ्यूजन में है और वो हाँ। आपको प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहा। तो यानी कि सिंपल सी बात है, नॉर्थ ईस्ट आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो आप इसको परंतु सर नॉर्थ नॉर्थ नहीं नहीं, मैं एक प्रश्न सर, नॉर्थ ईस्ट हाँ हाँ, उसी उसके रूम का देखे कि हमारे पूरा घर का देखे? सबसे पहले पूरे घर का देखना है, ओके। क्योंकि उसका इफेक्ट पूरे परिवार के ऊपर जाता है। हाँ। देखिए,
हर जगह बच्चे गलत नहीं होते, हाँ माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, सर भाई बहन भी गलत हो सकते हैं, हाँ सबके अपने अपने विचार हैं, हो सकता है अपने विचारों से ठीक हो सकता है हाँ गलत हो। मतलब हाँ हर जगह हम ये नहीं कह सकते हर पॉइंट पे बच्चा ही गलत है, तो हो हम्म सकता है किसी पॉइंट में हम भी गलत हो, ठीक है ना। हम्म तो हमें ये हम्म चीज देखना, सबसे पहले देखना है कि हम्म, हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट कैसा है, ओके सबसे पहला। उसके हाँ बाद उसके कमरे का नॉर्थ ईस्ट, हाँ दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए। और हाँ जैसे ही दोनों चीज क्लियर होंगी, बच्चा अपने दिमाग से अपने आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, हाँ अब सही समय आ गया है और आप शादी कर सकते हो। तो इसके बारे में सर मैं बताऊं कि मेरा नॉर्थ ईस्टर्न है, हम्म वहाँ पूरे घर का वो उस रूम है, हमारा एक बेडरूम है, और हम्म बेडरूम के बाद मेरी जो गैलरी पड़ती थी उसको मैंने कवर करके वहाँ हम्म नॉर्थ ईस्ट में एक साइड पे, अगर अपन हम्म वेस्ट साइड बोले, ईस्ट वेस्ट में, तो वेस्ट में हम्म भगवान जी का वो कपबोर्ड लगा दिया है, भगवान का मंदिर बना दिया है, और हम्म, उस जो गैलरी है वहां पर मैं सामायिक प्रतिक्रमण सब करता हूँ। तो ठीक है। मेरे ख्याल से सर वो तो पूरा घर का तो जो है सही लग रहा है, पर उसके सही। रूम का भी अगर देखा जाए तो उसके रूम का भी नॉर्थ ईस्ट सर, जो वहां पर एक दरवाजा पड़ता है और हम्म दरवाजा के बाद बगल में फिर एक कपबोर्ड आ जाता है, तो हम्म वो भी मुझे तो क्लीन दिख रहा है। नहीं नहीं, क्लीन तो दिख रहा है, इसमें कई चीजें हैं। आपने कहा मैं मंदिर भी बना रखा है, अब वहां पे मैंने आपको बताया ना कि क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए। नंबर एक, हाँ हैवी वेट नहीं होने चाहिए कोई भी, वो चीज आप चेक करो, हाँ ठीक है। आपने कहा मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है तो ओके है ही। अब मंदिर बन रहा है तो मंदिर की डायरेक्शन क्या है, जो आपने वहां पर अपने यंत्र रख रखे हैं, या हाँ अपना नवकार मंत्र रखा हुआ है, या कोई हाँ भी हाँ, जो भी रखा है, मतलब पूजा का सामान, वो किस दिशा में रखा है, क्या वो आपके फेवर में है। वो पूर्व तो की दिशा दिख रहा है। पूर्व की दिशा में तो ओके है फिर। हाँ तो यही चीज जो हम अपने वर्कशॉप में लेके आ रहे हैं ना, क्योंकि हम्म, ये जो डाउट्स है ना हर के मन में रहते हैं कि मैंने जो कार्य किया वो ठीक है नहीं है, हाँ इसकी यस यस, ऊर्जा इसकी ऊर्जा बनी या नहीं बनी। नहीं तो बनी बस। हमारा जो ये 5 दिन का वर्कशॉप है, मैंने पहली बार किया वर्कशॉप, पहले मैं नहीं करता था ये, हम दूसरे वर्कशॉप लेके चलते थे। जी सर लेकिन जी सर। उसमें क्या होता है, अब की बार मेरे सामने ये काफी प्रश्न आए कि जी मैं अपने मकान को कुछ भी नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता, तो मैं क्या करूं। हाँ तो हमने इस पे सारी वर्किंग करके फिर हमने 5 दिन का वर्कशॉप इसलिए निकाला है, और इतनी सर छोटी अमाउंट में इसलिए निकाला कि हमारा जैन समाज या हाँ हमारा जो बनिया समाज है, हाँ जो हाँ इस इतने कैपेबल नहीं है, भाई हाँ मिडिल क्लास है, तो उनको भी हाँ तो राइट बनता है ना सुखी रहने का, बिल्कुल रहे सर। है ना, सबका राइट है। तो हम उसी लिए लेके आए हैं, और इतनी छोटी अमाउंट में कि हम सब इस चीज को सीख सके। अच्छा सर, उसके ये जो आप दो ये यंत्र कह रहे हैं, वो एक बार दिखा हाँ पाएंगे किस तरह के हैं, या फिर हम हाँ, किस तरह पे देखें वो जो मैं हमारा। दिखा दूंगा, होगा मुझे दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी शेयरिंग करके दिखा दूंगा आपको एक बार। हाँ हाँ लेकिन ठीक है सर। उसके अंदर क्या होता है, जो हम यंत्र देते हैं, हाँ पहली बात तो ऊर्जित होता है, वो एनर्जेटिक होता है, ठीक हाँ है ना। हम उसकी पूजा करते हैं, उसमें क्या होगा वो भी आपको कैसे रखना है, जब आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको 7 डेज जो क्या है हाँ अपने मंदिर में रखने हैं। या ओके। जैसे चांस की बात है, दीपावली आ गई, दीपावली सबसे शुभ स्थान है ना। हाँ तो हाँ हम अपनी दीपावली में रखेंगे उस यंत्र को। हम्म। जब हम दीपावली की पूजन करेंगे या जो भी स्माइक करते हैं, तो उससे और ऊर्जित होगा। हम्म ऊर्जित क्या होगा कि मेरी जो एनर्जी है, मेरे या हम्म मेरी और मेरे परिवार की एनर्जी उस यंत्र के अंदर आ जाए, और उस हम्म यंत्र को आप लगाएंगे आप, तो उसके हम्म बाद देखेंगे कि वहां पे यदि किसी भी तरह की एनर्जी है, हम्म। वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी खत्म होकर उसमें पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, तो हम क्या एक, इसमें आपका मतलब रेशियो क्या है सर, इस यंत्र को यूज करने से क्या कुछ बेनिफिट लोगों को हुआ, ऐसा आपका किस तरह का रहा सर, कुछ अनुभव? 100% सर, 100 हंड्रेड परसेंट परसेंट है। हाँ मेन है आपकी सोच के ऊपर, ओके आपने ओके, क्या सोच करके, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना आउटलुक देयर यू है ना। आर सर, राइट राइट। आपने क्या सोचा, क्या समझा, और क्या सोच करके यंत्र लगाया, जो हाँ सोचोगे वो पूरा होगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी दे रहे हो। हाँ मेरा काम क्या था, मैंने उसकी नेगेटिव एनर्जी हटाई और उसको हटाई, पॉजिटिव बनाया, ठीक हाँ है ना। और पॉजिटिव बना के आपको दिया, फिर आपने अपनी एनर्जी दी उसके अंदर, सर। उस एनर्जी में आपने क्या भाव रखे अपने, हाँ तो उस भावों को पूरा करता है। और अपना जैन यंत्र है, हम उल्टे हाँ सीधे कोई काम करते हैं, मैं अपना वास्तु भी करता हूं, उसमें भी कोई हाँ काम करता हूं, अपने हाँ धर्म के हिसाब से ही करता हूं। यदि किसी को रेमेडी बतानी है, वो भी हम्म, अपने धर्म के हिसाब से बताता हूं।
हाँ बस वो अच्छा है सर। और दूसरा इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट आप समझिए हाँ, कि इस यंत्र को लगाने के बाद हाँ, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ, मतलब आपने गलत लगा दिया, उल्टा लगा दिया, सीधा लगा दिया, आपके कोई भाव थे तो नेगेटिव नहीं है। सबसे बड़ी हाँ। बात है इसके अंदर, इसमें या तो न्यूट्रल है या पॉजिटिव है। हाँ मतलब एक बार ये लगाने से गलत कुछ नहीं होगा, या वो तो नहीं नहीं होगा काम होगा या तो फिर या होगा, पॉजिटिव हो पाएगा। पॉजिटिव होगा, बस, है ना। तो हमें सबसे बड़ा डर क्या रहता है, हमने लगा तो लिया, नेगेटिव ना हो जाए, वो नेगेटिव इसके अंदर नहीं होता। तो इसके साथ एक प्रश्न पूछ लेता हूँ ना कि इसके साथ मुझे अगले 2 साल पहले मैं पालीताना गया था, तो हाँ, वहां हाँ। से मुझे कुछ ऐसा डिसीज, स्किन डिसीज जैसा हो गया। तो क्या इस यंत्र में वो भी व्यवस्था है कि कपड़ा रोग वो गए या तो आगे नहीं बढ़े या उसमें अपने को थोड़ा सा सेट हो जाए, ऐसा कुछ है इस क्या? चीज के इस चीज के लिए आप 5 दिन का ज्वाइन करो, या उसके अंदर सारी डिटेल आएंगे, क्योंकि इस समय तो मुझे डिटेल बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, काफी भी और भी पर्सन आ खाली रहे हाँ हैं। में कहिए सर, मैं उसको खाली हाना में आप कहिए कि हाँ इसमें है, नहीं, तो नहीं, फिर हम ज्वाइन। हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ बस 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 सर वही मैं मैं चाहता देखिए, मैं तो सिंपल सी बात है, जैन धर्म क्या कहता है, अपने हूँ। हाँ, शास्त्र उठाओ, हमारे तीर्थंकर क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज असंभव नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही काम होगा, और हर चीज का इलाज है और हर चीज संभव है। हाँ तो सर यदि आप थोड़ा सा, सोचे नेगेटिव नहीं होगी। हाँ, हाँ तो फिर ज्वाइंट रह जाएंगे तो थोड़ा सा वो यंत्र बता दीजिएगा तो सर मैं हाँ, क्या वो मैं ले भी लेंगे तो। अभी मैं शेयर करके दिखाता हूँ आपको, ठीक ठीक है। है सर, ठीक है, ठीक है हाँ सर। जी, जी, निधि गांधी जी बताएं, अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ निधि सर। गांधी जी, हाँ, जय जिंदेव की बताएं जी। हाँ भैया, हम किराए के मकान में रहते हैं और वहाँ ब्रह्म स्थान पर चिड़िया है, तो क्या करना चाहिए? ब्रह्म स्थान पर सीढ़ी है, ओके। तो ब्रह्म स्थान पे सीढ़ी का मतलब वही वाला पॉइंट आ गया कि सारा वेट आपके ब्रह्म स्थान पर है। सिंपल सी लेकिन बात है, यानी कि है। अपन वहाँ कुछ कर नहीं सकते ना भैया, हम किराए से रहते हैं ना। बिल्कुल ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वहां पर एनर्जी बनानी पड़ेगी। इट मीन्स वहां पे नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी बनी हुई है, और आप ये महसूस भी कर रहे होंगे कि आपके जो भी काम हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अटकपन रह रहा है, या आपके जो घर का माहौल है वो प्रॉपर आपको सूट नहीं कर रहा है, एनर्जी प्रॉपर नहीं है, या एक घर के अंदर चिड़चिड़ापन है। तो ये चीज है, क्योंकि नाभि पे वेट आ गया ना, सिंपल सी हाँ। बात है, नाभि के ऊपर वेट आ गया, जब मुझे सांस ही नहीं मिलेगा तो मेरा व्यवहार कैसा होगा। तो सेम वही चीज है कि नाभि के ऊपर सीढ़ियां बन गई, सारा वेट जो है बिल्डिंग का नाभि के ऊपर आ गया। तो इसको हमें वेट को कम करना है। अब आप कह रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती कि मकान पे हूं, तो हमें इसकी यंत्रों के द्वारा और पिरामिड आते हैं, पिरामिड के द्वारा वहां की एनर्जी को चेंज करना होगा। जैसी एनर्जी चेंज होगी वहां पे आपको अच्छा लगना, खुद ही अच्छा लगना लगेगा। ठीक और है। दूसरी बात, आप जैसे आपने कहा किराए के मकान में है, ठीक है, तो आपने अपना ऊर्जित किया हुआ या यंत्र लगाया या पिरामिड लगा लिया, ठीक है। आप कभी मकान चेंज करते हैं या अपने मकान में जाते हैं, हमारी इच्छा तो रहती है कि किराए वाला कभी हमेशा अपने मकान में जाए। जब भी जाते हैं ये सामान अपने साथ लेकर जा सकते हैं और वहां पर लगाएंगे, ये आपके साथ जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए फलीभूत होगा। मतलब जो भी आप खर्च कर रहे हैं वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो वो पिरामिड अपन कहाँ से ले और कहाँ लगा सकते हैं भैया? देखो, इसके लिए फिर वही बात, या तो मेरे से पर्सनली बात कर लेना, और नहीं तो आप वर्कशॉप अटेंड करें। वर्कशॉप के अंदर ये पूरा पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम है, मतलब नॉर्मल है ये कि ब्रह्म स्थान को हम एक्टिव कैसे करें, क्योंकि इसमें पूरा समय लगेगा, क्योंकि एक एक स्टेप आपको बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे करना है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप वर्कशॉप अटेंड करें, आपको इसके साथ ना काफी चीजें पता चलेंगी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और वैसे मैंने जो समय है, पहले बल्कि हम 8 से 9 सोच रहे थे, तो कईयों का फोन आया कि जी जो 8 बजे है, जो ऑफिस जाने वाले हैं उनके लिए काफी दिक्कत हो रही है, आते ही कैसे करें। तो मेरा जो विचार बन रहा है 9 से 10 का बन रहा है, रात को 9 से 10 का। तो उसमें मैंने देखा काफी जो है मैक्सिमम बंदे कंफर्टेबल हैं कि 8 से 9 में क्या है, एकदम फ्री हो जाएंगे, परिवार से भी फ्री हो जाएंगे, आराम से वर्कशॉप करेंगे। क्योंकि जो काम है ना, बड़ा शांति वाला काम है कि एक एक चीज को आपको समझना होगा, है वो ना। वर्कशॉप कब से शुरू हो रहा है भैया? कल से शुरू है ये, ठीक है। मंडे से। हाँ, सर
क्लास 8:30 से 9:30 नहीं रख सकते? एक्चुअल में क्या है, जो व्यापारी बंदे हैं ना, या जो दुकान पे दुकान बढ़ा के आते हैं, उनको सबको दिक्कत आ रही है इस चीज की। मेरा विचार था ये, मैंने 8:30 का भी ऑप्शन दिया था, लेकिन सभी जो कंफर्टेबल जोन में आ रहे हैं वो 9 बजे के उसमें आ रहे हैं। ओके और मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जब ग्रुप बनेगा वो जैसे कहेंगे मुझे आधे घंटे में पहले कर लो या 9 बजे कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ज्यादा पर्सन कंफर्टेबल हो, देखो ये वाली जो विद्या है ना, ये सीखनी पड़ती है। और जब तक हमारा माइंड शांत नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो हम इस चीज को सीख नहीं पाएंगे। हम्म, इसलिए हमने 9 बजे का टाइम रखा कि 9 से 10 करेंगे तो सबके लिए कंफर्टेबल है, ये चीज है। ओके। हाँ, और कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं? मैं यंत्र आपको दिखा देता हूं अभी। और ये जो मैंने बताया है कि आज शाम तक ही मैं समझता हूं इसको ओपन रखेंगे, क्योंकि काफी पर्सन्स आ चुके हैं जिनको भी ज्वाइन करना है। और मैं आपको अभी फिलहाल यंत्र दिखाता हूं कि हम किस यंत्र पर वर्किंग कर रहे हैं। सर जी यंत्र कॉपर में हाँ। आएगा, किस में आएगा? नहीं सर, पेपर का होगा। पेपर का होगा। हाँ, देखिए ऐसा है, मैं कॉपर में भी दे सकता हूँ, सब में दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि एनर्जी देखनी है हमें। लेकिन हाँ उसकी हाँ कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाती है। अब मैंने कहा हाँ आपको मैं 2 दूंगा, 2 कॉपी दूंगा। अब हाँ यदि हाँ मैं इसी को कॉपर में ले आऊं, तो मैं नहीं समझता ये 600 रुपए का एक पीस आएगा। और हर हाँ, व्यक्ति में भी हो सकता है अफोर्ड ना कर पाए उसको। तो अभी हमारा सिर्फ सिंपल पर्सन ये है कि एनर्जी बननी शुरू हो आपके घर पे, है ना। एक अच्छा आपको महसूस होगा, आपको एनर्जी बनेगी, फिर आप किसी मेटल में ले सकते हैं। अभी क्या होगा, ये पेपर में आएगा और उस पेपर का लेमिनेशन करेंगे हम, जिससे वो खराब ना हो। और लेमिनेशन करके आप अपने मेन गेट के ऊपर की साइड में लगा सकते हैं। और ये एक वाला बच्चे के, ये मेन गेट वाला है? नहीं दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही है? दोनों एक ही हैं। मैं 2 कॉपी दूंगा इनकी। अच्छा 2 अच्छा। यंत्र हैं वो एक ही रहेंगे, हाँ क्योंकि हाँ इसके अंदर इतनी जबरदस्त ऊर्जा आएगी जब इसको चार्ज करते हैं कि हम्म। आप देखेंगे, आप खुद हैरान रहेंगे कि ये गेट की, ये मान लो आपका गेट किसी गलत जगह पर बना हुआ है, क्योंकि हाँ जो गेट की डायरेक्शन है वो होती है 11, यानी कि 45 दरवाजों में से 11 दरवाजे शुभ माने जाते हैं। हाँ हाँ अब जरूरी नहीं कि 11 में ही आपका दरवाजा हो सकता है हम्म 12वें में आ जाए, हो सकता है 13वें में आ जाए, है ना। और जैसे ही हम ये यंत्र लगाएंगे तो वहां की वो एनर्जी को बैलेंस कर देता है। और इसके लगाने के बाद आप देखेंगे कि जो भी पर्सन आ रहा है जा रहा है, उसकी सोच भी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। अपने आप को देखना, दूसरे को क्या देखना है, आप खुद में अपनी चेंजेस देखना सबसे पहले। तो हम दूसरे को बाद में बात करेंगे, पहले अपने आप में देखना है हमें कि हमें क्या चीज महसूस होना तो है। ये तो साइज क्या रहेगी सर इसकी? इसका नॉर्मली 5 इंची बाई 5 इंची का, 5 इंच? 5 इंच, बस छोटा ही रखते हैं, क्योंकि हाँ बड़ा रखते हैं ना तो कई बार गेट पे क्या है, बुरा भी लगता है वो चीज। अच्छा एनर्जी एनर्जी जब अच्छी लगती है जब आपकी आंखों को अच्छी लगे कोई चीज, है ना। और छोटा इसलिए रखा गया है कि बच्चे के बैग में भी रख सकते हो आप, जो भी लेके जा हाँ रहा है, बुक में भी आ जाता है, कमरे में भी लगा सकते हो। हाँ हाँ या आपका ऑफिस है तो जहां पर बेटा बैठे, जिस सीट पर बैठता है उसके सामने लगा दो, कि इसकी एनर्जी डायरेक्ट इसके ऊपर पड़े। तो उससे कई फायदे होंगे। एक तो क्या है, विचारों से वो पॉजिटिव होगा। शादी के लिए तो हम्म। हाँ करेगा करेगा, उसके बाद भी जैसे व्यापार करता है तो व्यापार में भी डिसीजन अच्छे ले पाएगा। ओह गुड गुड। ये चीज है, परंतु सर ये उसके पॉकेट में रखे तो चले, ये जो आप कह रहे हो? बिल्कुल चलेगा, लेकिन मैं बिल्कुल चले। लेमिनेशन करके दूंगा। हाँ हो तो सही बस है, उस सबमिनेशन समय क्या होना होता चाहिए। है, लेकिन मेरा थोड़ा सा पॉइंट ये है, यदि हम पॉकेट में रखते हैं तो क्या यंत्र होते हैं, यंत्र में एक अपनी पावर होती है, ठीक है। पावर का हमें क्या हम्म ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एंगल से झूठे हाथ, बाथरूम हम्म टॉयलेट गए, वहां के हम्म, वैसे वैसे हाथ नहीं लगने चाहिए। नहीं नहीं यदि चाहिए। लगेंगे तो एनर्जी वहां खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
ओ, है ना। हम तो अब उसके क्या रूम में करते रखना हैं, अच्छा है। रूम में रखो या बैग में रखो उसके। अब लोग क्या करते हैं, जैसे हम हाँ कई हाँ बार गुरु हाँ। महाराज के पास जाते हैं, है ना, गुरु महाराज अपना कोई भी यंत्र दे देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उस यंत्र को अपने पर्स में रख लेते हैं। बस वही कर। पहली बात तो ये देखना कि पर्स है किस मटेरियल का, है ना। तो कभी भी वो जो है लेदर का नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इस चीज को नहीं समझ पाते, उस समय पर्स में रखा छोड़ दिया। दूसरा, यंत्र काम कब करता है, कैसे करता है, कितने दिन के बाद उसको ऊर्जा देनी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार लगा दिया तो समझ लो जिंदगी भर के लिए काम हो गया, नहीं। जब तक हम उसको ऊर्जा देंगे, हाँ। देंगे एक बार, लेकिन वो मल्टीपल होके हमें रिप्लाई करता रहेगा। तो ये वर्कशॉप का सिर्फ यही मकसद है कि हम छोटी छोटी चीज को जानते तो हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। हम उनको रिमाइंड करना है कि हमने आप जो जो मैं बताऊंगा आपको याद आएगा कि हाँ भाई मेरे फादर ने ये बताया था, मेरे दादा ऐसे करते थे, क्या करते थे, सब कुछ हमें पता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी व्यस्तता के कारण भूल चुके हैं। हम उसको याद करेंगे और कैसे करें, ये यंत्र लगाए हैं, इनको एनर्जेटिक कैसे रखना है, उसका भी इसके अंदर तरीका बताया जाएगा, और बिल्कुल सिंपल। इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। जैसे आप रूटीन लाइफ जी रहे हैं ऐसे ही जिएंगे, और सिर्फ उसका ध्यान रखेंगे करना कैसे है, बस एक सिंपल लाइफ को जीते वो आप आराम से हर चीज को कर पाए। अच्छा सर जी, ये जो आप वर्कशॉप रखने जा रहे हो इसके बाद भी होगा ना कुछ प्लान सर ऐसा कर अभी रहे हो? देखो, अभी 5 दिन का है, ठीक है, लेकिन क्या है कि अगला कब आएगा क्या आएगा, क्योंकि शेड्यूल बने होते हैं, उसके बाद कुछ एक प्रोग्राम्स हैं, कुछ हमारे साधुओं के लिए भी होते हैं, कुछ गृहस्थियों के लिए भी होते हैं, वो आपको डे बाय डे आपके उसके अंदर मिलते रहेंगे, जो हम हमारे मिलते ग्रुप रहे। में जुड़े हैं, है ना। और ग्रुप हाँ हमारा हाँ क्या है, इम्प्रूव लाइफ एट लोक वास्तु हाँ, बाय बराबर। डॉक्टर प्रदीप है, ठीक है ना, इसके हाँ साथ आप जुड़े रहें। और हाँ दूसरा हमारा प्रयत्न ये है कि हर वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे हाँ रात को 9 बजे हाँ से 10 बजे तक हम हाँ वर्कशॉप रखते हैं। उसके अंदर जो हमारी प्लानिंग है, इसके बाद मतलब दिवाली के आसपास हम शुरू कर रहे हैं। हाँ। उसके अंदर आधा घंटा के लिए हम एक नया सब्जेक्ट लेके आएंगे आपके लिए, और आधा घंटा आपके क्वेश्चन आंसर्स, जो ऐसे कि अभी कर रहे आपके हैं ऐसा। जैसे अभी कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कई बार हम उलझे रहते हैं उसके अंदर, लेकिन उन वर्कशॉप का बेनिफिट कब है कि हम उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करें। ऐसा नहीं कि सुना और कान सुनिया, नहीं, एक बार नहीं। करके देखो, आपको इफेक्ट 100% आएगा, ये श्योरिटी है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनल का काम क्या होता है, पैसे कमाया, रखा, कुछ नहीं। यहां पर वो बात नहीं है। नहीं है, नहीं है। गुरु महाराज के हिसाब से बहुत कृपा है अपने ऊपर, इसलिए हम पैसे की तरफ नहीं भागते। अब वर्कशॉप में अमाउंट क्यों रखी जाती है, उसका भी एक कारण है। सबसे बड़ा कारण तो क्या है कि ये जो विद्या है कभी भी फ्री में ना तो देनी चाहिए ना ही लेनी चाहिए, क्योंकि हाँ हम हाँ किसी के सही। ऊपर अपना ऋण नहीं रखते, लोन नहीं रखते, कभी रख दिया लेंगे, नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। कभी भी ये विद्या लो, इसके अगेंस्ट आपको पेमेंट जरूर करनी चाहिए। नंबर सर 2, सही। हाँ पहले मैं बिल्कुल फ्री में देता था, मैं पेमेंट नहीं लेता था। सर। उसका क्या इफेक्ट देखा गया कि बंदे सुनते हैं और कान से बाहर निकालते हैं, ना तो कोई करता, फिर कंप्लेंट साथ में जरूर कर देते जी आपने ऐसा कहा था, इफेक्ट नहीं आया। हाँ। अब जो मैंने क्रिया बताई है, आप नहीं करोगे तो इफेक्ट कैसे आएगा, आप करो तो सही। अब आप ये सोचो कि मैंने एक बार कर लिया और एक बार करते ही मेरे 1 लाख की लॉटरी लग जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अपनी ऊर्जा तो देनी पड़ेगी ना। अब हम चाहें कि मैं मोक्ष मार्ग पे चल दूं और जाप तो करूं नहीं, ना मंदिर जाऊं, घर बैठे बैठे मतलब सोता भी रहूं और मेरा काम भी हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो सच्चे नहीं है। हमें बॉडी से काम भी करना पड़ेगा, सब कुछ काम करना पड़ेगा। कहते हैं कि भाग्य के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, पैसा आना है हाँ। आपके पास, पैसा तो आना है, वो तो समझ में आता है, लेकिन उसके नियत काम भी तो करना पड़ेगा ना, जब भी तो पैसा आएगा। अब घर में लेटे लेटे आप सोचो कि सारे काम अपने आप हो जाएं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, नहीं, वो तो नहीं। है ना। बेशक आप थोड़ा करो, कम करो, समझ में आता है तो करोगे तो सही, जब करोगे तो आएगा। फिर हमने ये कई बार चांसेस देखे, तो फिर रखा कि एक छोटी अमाउंट रखो, चाहे 100 रुपए ही क्यों ना रखो,
जैसे ही सामने वाला उस पेमेंट को देता है ना, उसको रहता है कि मैंने पेमेंट की है, इसकी वैल्यू है, हाँ। तो अपनी वैल्यू को समझेगा, तो उसका काम होगा ही होगा। अच्छा, इसलिए दूसरा सर, मैं आप कोई हाँ, विजिट करते हो सर? हाँ कोई विजिट करते हैं। जैसे अहमदाबाद और सब, वो क्या चार्जेस होता है आपका, हम घर सर पे वो भी? डिपेंड करता है वहां पे वर्किंग क्या है। मैं एक्चुअल में दिल्ली में हूँ, हाँ हाँ। और दिल्ली से वहां आने जाने का क्या रहता है, वो तो फिर वर्किंग के ऊपर है, कितना दिन लगना है, आने जाने का क्या है, वो सारे करते हैं। नहीं मैं नहीं, जैसे नॉर्मली हाँ, ये नॉर्मली सब लोग नहीं अपने अपने प्रवास में जाते हैं, वहीं एक दो दिन रहते हैं सब, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस तरह आपका कोई प्लान बनता है ये नहीं अहमदाबाद? नहीं नहीं, मैं विजिट पे ही जाता अच्छा, आप विजिट पे ही जाते हूँ। हाँ विजिट पे जाता हूँ, जो भी होती है उनके हैं? विजिट पे ही वो जाते मैं हैं, जो भी पर्सनल एक। आपसे आपके फोन पे बात कर लेंगे आप, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। करना है ना सर? हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ ओके। फिर भी आपका यदि कोई क्वेश्चन है, आप मेरे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं कभी भी। आप मेरा पर्सनल नंबर आपके उस पे आ गया स्क्रीन पे, 9908888953। कभी भी कुछ पूछना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। और इस अभियान से जुड़ें, वर्कशॉप से जुड़ें। मैं ये समझता हूं कि 5 दिन का यदि आपने वर्कशॉप कर लिया, तो 70% वास्तुशास्त्री आप बन जाएंगे। ये बात पक्का यकीन है मुझे, क्योंकि मैं जिस प्रकार से सिखाता हूं, मैं प्रैक्टिकल ज्यादा कराता हूं। मैं ये नहीं कि आपको बोला और छोड़ दिया, मैं कोशिश करता हूं कि आपको प्रैक्टिकल कराया जाए और आपको याद कराया जाए, क्योंकि एक बार यदि माइंड में सेटअप हो गया, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। और एक बार सीखने के बाद, अब तो सीखे सीखेंगे, साथ में आपका परिवार है, आपका बेटे हैं कहीं बाहर रह रहे हैं, आस पड़ोस, आप खुद भी उन चीजों को बता पाएंगे। ये मेरा यकीन है और मेरा कॉन्फिडेंस यही कहता है। और मैंने जिन गुरुओं से सीखा है, मैंने भी इसी प्रकार से सीखा है कि जितना प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, उतना ही सामने वाले को इफेक्ट आएगा। हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं टीवी से। हम गाना सुनते हैं, हमें याद नहीं होता, टीवी में पिक्चर के साथ देखते हैं, हमें याद हो जाता है, क्योंकि हम उस पिक्चर को देख रहे हैं, उसको विजुलाइज कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। कई बार टीवी देखते हैं हम, ऐसा कोई गाना आ गया हंसने का, तो हम हंसने लग जाते हैं, रोना आ गया तो हम रोने ही लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यानी कि हमने अपने आप को जोड़ लिया, ठीक है ना? तो इस वर्कशॉप में यही हमारा मकसद है कि हम जुड़े आपस में एक दूसरे, अपनी मन की बातों को शेयर करें, उनका निकालें। और इसका शुरू से बेस रहेगा कि हमें वास्तु चेक भी कैसे करना है, डायरेक्शन भी कैसे निकालनी है, जिससे आप इजीली सब काम कर सकें। क्योंकि मैं समझता हूँ मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि डायरेक्शन निकालते कैसे। तो हमारा पहला दिन तो यही रहेगा, बिल्कुल बेसिक, कि आपको डायरेक्शंस निकालनी कैसी हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट है या नहीं है, यदि कोई कंफ्यूजन है तो ये। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये हमारा वर्कशॉप रहेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें आए, बेटर रहेगा। और अपनी जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा, वो भी हम शेयर करेंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप सभी के लिए तैयार है। अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें, और जो पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो सभी को थैंक यू, जय जन देव की, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक्स।